1.5 साल बाद पति जब सऊदी से वापस घर आता है तो उसकी पत्नी के गोद में 1 महीने का बच्चा देखकर पति घबरा उठता है कि ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी पे एक गाना बिल्कुल फिट बैठता है, जो कि बड़ा ही ट्रेंडिंग गाना है, बड़ा ही रोमांचिक गाना है। दिन भर चाहे जहाँ रहबू हमार पिया, रात को घरे चले अबू हमार पिया। दोस्तों, ये गाना जो हमने सुनाया, इस कहानी पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी कहानियां सुनने के लिए। तो बस 5 मिनट का समय लूँगा, आपको पूरी कहानी समझना होगा इस वीडियो में। तो चलिए विस्तार से सुनाते हैं आपको ये कहानी। उत्तर प्रदेश के गोंडा के कन्नौज थाना क्षेत्र के रहने वाले कमलेश की 2 बेटियां थी। उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है गोंडा कन्नौज थाने के क्षेत्र के रहने वाले कमलेश की 2 बेटियां और 1 बेटा था। उसमें से एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था मुस्कान जो अभी बड़ी बेटी थी उसकी, और उसकी छोटी बेटी पढ़ाई कर रही थी और उसका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। वो दोनों पढ़ाई कर रहे। तो मुस्कान जो बड़ी बेटी होती है वो बड़ी हो जाती है, शादी करने के लायक हो जाती है। जैसे ही उसने जवानी दहलीज की कदम रखी, अपनी बड़ी उम्र हो गई उसके, अपने जवानी की दहलीज पे उसमें कदम रखी, उसके बाद उसके पिता सोचता है क्यों ना बड़ी बेटी की शादी कर दी जाए। शादी के बाद में वो अपने ससुराल चली जाए, अपना घर बसा ले। तो दोस्तों, उसके बाद उसका जो बाप होता है कमलेश, वो अपने शादी करने के लिए अपने जो बड़ी बेटी होती है मुस्कान, उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। अब लड़का जैसे ढूंढना शुरू करता है तो पास ही के एक गाँव में 2 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक गांव पड़ता है, उसको वहाँ पे एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम आर्यन होता। तो उसके साथ उसकी बातचीत करके उसकी शादी तय कर देता है। शादी तय करने के बाद में वो दोनों फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं। और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है मुस्कान के, और वो अपने घर चली जाती है, ससुराल चली जाती है। अब ससुराल जाने के बाद पति 1 से 1.5 साल उसके साथ रहता है, मतलब मुस्कान के साथ दोनों रहते हैं। अब इंटरेस्टिंग जीवन जीने लगते हैं, रोमांचिक जीवन जीने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसी बीच में घर में कोई कमाने वाला नहीं था। उसके जो पिता थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उसके जो छोटा भाई तो अभी पढ़ाई कर रहा था, वो छोटा था। वो बहन भी पढ़ाई कर रही थी। घर की दवा पानी इलाज पानी के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो वो कमाई उनकी कोई थी नहीं। तो उसके लिए वो चले जाता है सऊदी में उसका एक दोस्त रहता है, उससे कुछ बातचीत करता है कि उससे बात करता है। उसके गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा सऊदी में रहते थे, तो वहाँ से उनको फ़ोन करता है कि उससे पूछता है, दोस्त कोई अगर काम हो हमारे लायक तो बताना, मैं भी कोई काम वहाँ हमको भी मिल जाए तो 4 पैसे कमाने लगूंगा, मेरा भी घर परिवार अच्छा सा चलने लगेगा। तो अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है। फ़ोन करके तो उसको एक काम मिल जाता है। तो वो अपने सऊदी जाने के लिए तैयार होने लगता है, पासपोर्ट वीज़ा बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। और कुछ ही महीने में उसका बनकर पूरा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद अपनी बीवी को, यानी कि मुस्कान को छोड़कर वो सऊदी जाने वाला था। कुछ महीने बाद वो सऊदी चला जाता है। सऊदी जब चला जाता है तो मुस्कान यहाँ एकदम अकेली हो जाती है। शादी के बाद में जब वो सऊदी चले जाते तो मुस्कान अकेली हो जाती है। अपने कमरे में बस बैठी थी, अपने कमरे में बेड पे लेटी रहती थी। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, बस घर में छोटा भाई था और जो उसकी छोटी बहन थी, बस वही उसका मुस्कान का जो बस यही डेली का रूट था। अपने कमरे में डेली बैठना और जो घर का काम वगैरह था वही कर लेना, बस उसके बाद में खाना पीना बना के अकेली घर पे रूम पे पड़े रहना। तो दोस्तों, आगे बस इसी तरह समय बीतता गया। तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद जब वो सऊदी पति चला जाता, उसके बाद मुस्कान अकेली हो जाती। अकेले होने के बाद उसको रात में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अब उसको एक दिक्कत होती है जो कि औरत की जिस्म को चाहिए, तो उसको बस एक ही दिक्कत का सामना करना पड़ता। जब वो अकेली हो जाती है मुस्कान, तो फिलहाल अकेले होने के बाद में वो बिल्कुल, जब वो अकेली हो जाती है, अकेले होने के बाद में उसको जिस्म की प्यास सताने लगती है और उसको शारीरिक संबंध की प्यास सताने लगती है। तो उसके बीच में वो रातों को उसकी नींद गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसको जो जवानी की दहलीज पे वो कदम रखा था और 1 ही 1.5 साल शादी के हुए थे, और उसके बीच उसको पति उसको छोड़कर सऊदी कमाने के लिए चला जाता है। तो वो अकेले हो जाती है। तो उसी बीच में उसको कोई काम की ज़रूरत होती है, तो वो बाहर जाती है, ऑटो रिक्शा करती है। ऑटो रिक्शा से वो बाहर जाती है मार्केट सामान लेने के लिए। तो वहाँ पे उसको एक लड़के से मुलाकात होती है, एक बहरी लड़के से मुलाकात होती है। जो लड़का होता है उसका बिमल नाम होता है। और बिमल नाम का लड़का वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब हेल्दी था, वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर था। वो अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी था। तो वो मुस्कान को पसंद आ जाता है। तो तभी मुस्कान रातों में, मतलब उसको मुस्कान 1-2 बार उससे मुलाकात किया, उसके बाद उसका नंबर ले लेती है। नंबर लेने के बाद में
नंबर लेने के बाद में उसे बातचीत करना शुरू कर देती है। शुरू करने के बाद में वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद में अब दोनों के बीच में कब वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। वो प्यार में बदलने के बाद वो कब हवस में बदल जाती है वो दोनों को पता नहीं चलता है। तो दिन भर पूरी रात पहले बात करते रहते थे। बात करने के बाद में वो आपस में, उनका पति तो जो था वो सऊदी में काम करता था, वो सऊदी में काम करता था। काम करने के बाद में वो रात में पति से पहले बात करती, उसके बाद वो जो मुस्कान थी वो अपने विमल के पास से फ़ोन करती कि अब तुम आ जाओ, घर पे कोई नहीं, सब लोग सो गया। फिर वो सबको बुला लेती थी घर पे। उसके बाद दोनों लोग हवस की आग में डूब जाते थे, अपना शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। तो वो डेली का यही रूट उनका बन चुका था। वो मुस्कान जो थी वो विमल के चक्कर में पड़ चुकी, तो उससे उनका कंटेंट हो गया था। बस उसी तरह उससे कंटेंट बना रहता है, तकरीबन 6 से 7 महीने तक कंटेंट बना रहता है। उसके बाद वो दोनों डेली का वही रूट बन जाता है, अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद में सुबह होने से पहले वो वहाँ उनके घर से चला जाता था। सभी लोग उठने से पहले वो चले जाते थे, घर से चला जाता था। जो विमल था वो चला जाता था। उसके बाद में सुबह होती थी, फिर वही काम। उसके बाद साथ में फ़ोन पे बातें करना और उससे अच्छी सी प्यारी सी बातें करना, प्यारी प्यारी बातें करना। फिर रात को वही डेली का रूट बन गया था। उसके बाद में अचानक एक दिन वो दोनों संबंध बना रहे थे, तभी उसके बीच में कुछ ऐसा होता है कि कुछ टकराव होता है। तो उसके बीच में कुछ दिन वो नहीं मिल पाते हैं। तो जो मुस्कान थी काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगी थी। उदास रहने के बाद में कुछ मुस्कान फिर विमल के पास फ़ोन किया कि हमको आपकी ज़रूरत है, हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना, अगर आप नहीं आएंगे तो हम कुछ ऐसा कर जाएंगे। तो जो विमल था उसको मजबूरन फिर उसके पास जाना पड़ता है। और फिर वो आपस में दोस्ती और प्यार में बदलने लगती है। प्यार में बदलने के बाद में वो फिर दोनों हवस के शिकार हो जाते हैं और हवस में पूरी रात गुमराह कर देते हैं। डेली का वही रूट फिर बन जाता है। तो वही रूट जब बनता है तो अचानक एक दिन जो मुस्कान होती है वो उससे प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में वो 9 महीने के बाद फिर वो एक बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है, उसका पति जो था वो बाहर विदेश में कमाई कर रहा था। वो 9 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके पति को जब पता चलता है कि मेरी बीवी को जो है कि एक बच्चा हुआ है, लेकिन उसको बस एक ही चिंता सता रही थी कि मैं तो यहाँ 2 साल से लगातार हूँ, तो लेकिन मेरी बीवी आखिर कैसे ये सब हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर हूँ और बच्चे को कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये सब बात उनको सता रही थी। जो बाहर रहता था आर्यन, मतलब मुस्कान का पति जो बाहर रहता था, उनको चिंता सता रही थी। तो वो वहाँ से वापस घर आता है। वापस जब घर आता है तो आकर अपनी पत्नी से पूछता है कि कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ। तो पत्नी जो पूरी बीती बात है वो अपने पति से साफ साफ बता देते कि हमारा दोनों के बीच में ऐसा संबंध है और हमने ऐसे किया है, तब जाके बच्चा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। और जो कहानी आपको कैसी लगी, आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कहानी सुनाना किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। तो मिलते हैं हम किसी दूसरे स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।